नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। सरफराज उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के कस्बा सिकंदराबाद के मोहल्ला रिसाज दारान के रहने वाले उस्मान का बेटा था। करीब 5 साल पहले उसका निकाह जिले के ही कंकुड़ थाना क्षेत्र के गांव बीगेपुर की दरखसा के साथ हुआ था। शादी के बाद दरखसा के मायके वाले दिल्ली जाकर बस गए थे। पिछले 10 दिनों से दरखसा मायके में थी। 2 जनवरी को सरफराज उसे लेने गया था। अगले दिन वो उसे लेकर वापस आ रहा था, तभी कोई काम होने की बात कहकर सरफराज गाजियाबाद में रुक गया था। दरखसा वहां से अकेली ही घर आई थी। दरखसा काफी खूबसूरत थी, उसे इस बात का गुमान भी था, इसलिए वो शादी के बाद भी खूब बन संवर कर रहती थी। खुश रहना उसकी आदत में शुमार था। लेकिन 3 जनवरी 2017 की शाम को उसके चेहरे पर उदासी और परेशानी झलक रही थी। इसकी वजह था उसका शौहर सरफराज। न सिर्फ दरखसा बल्कि उसके ससुर सहित घर वाले भी परेशान थे। वजह यह थी कि सरफराज लापता हो गया था। परेशान ससुर ने दरखसा से पूछा, बहू, घर से जाते वक्त उसने कुछ कहा था क्या तुमसे? उन्होंने कहा था कि 1 घंटे बाद घर लौट आऊंगा, लेकिन पता नहीं वो कहाँ रह गए। मुझे पता होता कि वो लौटकर नहीं आएंगे तो मैं उन्हें जाने नहीं देती। दरखसा ने उदास स्वर में जवाब दिया। उसे तो कहीं कोई काम भी नहीं था, फिर अचानक ऐसा कौन सा काम निकल आया कि उसे रुकना पड़ गया। मैं क्या बता सकती हूँ, मैं तो खुद ही उनका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। सरफराज अचानक कहाँ लापता हो गया, वो घर क्यों नहीं आया, ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन सभी लोग दरखसा को शक की निगाहों से देख रहे थे। इससे वो और भी ज्यादा परेशान थी। कई घंटे बीतने पर भी जब सरफराज घर नहीं आया तो सभी को चिंता होने लगी। सरफराज के गाजियाबाद में रुकने की बात घर वालों को दरखसा ने बताई थी। ये अलग बात थी कि कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं कर रहा था। इसकी वजह यह थी कि सरफराज सीधा साधा युवक था। उसने घर वालों से कहा था कि वो दरखसा को लेकर सीधे घर ही आएगा। गाजियाबाद में ना तो उसकी कोई रिश्तेदारी थी और ना ही कोई काम था। दरखसा के रिश्ते भी उससे तल्लखी भरे थे। तल्लखी की वजह थी दरखसा के बहके कदम। उसके अपने मायके के गांव के ही एक युवक से प्रेम संबंध थे और ये बात किसी से छिपी नहीं थी। इस बात को लेकर शौहर बीवी के बीच अक्सर तकरार होती रहती थी। सरफराज के घर वालों ने अपने स्तर पर उसकी खोजबीन की तो उन्हें कहीं से पता चला कि सरफराज को बीगेपुर गांव के सत्यवीर के साथ देखा गया था। सत्यवीर ही वो युवक था जिसके दरखसा से प्रेम संबंध थे। परेशान हाल सरफराज के घर वाले थाना कंकोड़ पहुंचे और थाना प्रभारी वीके मिश्र से मिलकर उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने सरफराज की गुमशुदगी दर्ज करवाकर अपना शक सत्यवीर और उसके साथियों पर जाहिर किया। अगले दिन कुछ लोग सरफराज की गुमशुदगी को लेकर एसएसपी सोनिया सिंह से मिले तो उन्होंने इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। एसपी मान सिंह चौहान के निर्देशन में थाना प्रभारी वीके मिश्र इस मामले की जांच में जुट गए। पुलिस ने दरखसा से पूछताछ की तो वो शौहर के गायब होने को लेकर परेशान होने की बात कहकर सवालों के जवाब नहीं दे रही थी। इससे पुलिस का शक उस पर और भी बढ़ गया। पुलिस ने सख्ती की तो दरखसा ने बताया कि सरफराज को सत्यवीर अपने 2 साथियों नितिन और रवि के साथ ले गया था। यह जानकर सभी को अनहोनी की आशंका सताने लगी। पुलिस सत्यवीर और उसके साथियों की तलाश में जुट गई। अगले दिन यानी 5 जनवरी को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सत्यवीर अपने साथियों के साथ मारुति जैन कार से हसनपुर गांव की ओर आएगा। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश में जुटी थी। थाना प्रभारी वीके मिश्र ने सड़क पर नाका लगाकर अपने साथियों से चेकिंग शुरू करने को कहा। थोड़ी देर बाद पुलिस को बताई गई कार आती हुई दिखाई दी तो उन्होंने उसे रोक लिया। सूचना सटीक थी। कार में वही 3 युवक सवार थे जिनकी पुलिस को तलाश थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर उन तीनों से पूछताछ शुरू हुई तो पहले तो उन्होंने पुलिस को बरगलाने का प्रयास किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने बता दिया कि वे लोग सरफराज की हत्या करके उसके शव को ठिकाने लगा चुके हैं। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर बीगेपुर गांव के जंगल में एक गड्ढे से सरफराज के शव को बरामद कर लिया। हत्या की खबर से गांव में सनसनी फैल गई थी। शव मिलने की सूचना पर एसडीएम
कन्हैया सिंह और सीओ यशवीर सिंह भी वहां आ पहुंचे। पुलिस ने पंचनामा तैयार करके मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और उसके घर वालों की तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। सत्यवीर और उसके दोस्तों से हुई पूछताछ के बाद दरखसा को भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इस साजिश में वो खुद भी शामिल थी। पुलिस ने सभी से विस्तार से पूछताछ की तो सत्यवीर और दरखसा ने पुलिस को सरफराज की हत्या की जो कहानी सुनाई वो अवैध संबंधों के फेर में पत्नी द्वारा प्रेमी के साथ षड्यंत्र करके अपने शौहर को रास्ते से हटाने की कहानी थी। खूबसूरत दरखसा को जो भी युवक देखता आहें भरकर रह जाता था। ये बात अलग थी कि पारिवारिक बंदिशों के चलते वो अपने अरमानों की बगिया में किसी युवक को स्थान नहीं दे सकी थी। लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलता। जवानी की दहलीज पर खड़ी दरखसा की जिंदगी में सत्यवीर ने प्रवेश किया। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। आते जाते सत्यवीर अक्सर उसे देखा करता था। दरखसा कोई नादान नहीं थी। उसकी निगाहों की भाषा वो खूब समझती थी। वो कब उसके दिल में बस गया इसका उसे पता तक नहीं चला। चाहत दोनों और थी, फलस्वरूप जल्दी ही दोनों चोरी छिपे मिलने लगे। उनका प्यार परवान चढ़ पाता। इसी बीच घर वालों ने दरखसा की शादी सरफराज से कर दी। ससुराल आकर दरखसा ने घर गृहस्थी में मन लगाना शुरू किया, लेकिन वो सतवीर को पूरी तरह से भूल नहीं सकी थी। वक्त अपनी गति से चलता रहा। विवाह के 1 साल बाद दरखसा ने एक बेटे को जन्म दिया। सरफराज के आर्थिक हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे। दरखसा ने अपनी भावी शौहर को लेकर जो सपने संजोए थे उन पर वो खरा नहीं उतरा था। वो उसकी चाहतों का भी उस ढंग से ख्याल नहीं रख पाता था जैसे वो चाहती थी। दरखसा का मायके आना जाना लगा रहता था। सत्यवीर उसे जब भी देखता तो देखता ही रह जाता था। सत्यवीर ने दोबारा डोरे डाले तो दरखसा ने इस बार भी अपने कदम पीछे नहीं हटाए। एक दिन उसने दरखसा को रास्ते में रोककर पूछा, कैसी हो दरखसा? बस अच्छी हूं, वो आहा भरकर बोली। कभी कभी किस्मत भी कैसा मजाक करती है। इंसान जो चाहता है वो उसे नहीं मिलता। उसका इशारा समझकर दरखसा उसकी नजरों से नजरें मिलाकर बोली, लेकिन इंसान को कोशिश भी नहीं छोड़नी चाहिए। कौन जाने किस्मत कब जाग जाए। दरखसा का जवाब सुनकर सत्यवीर बहुत खुश हुआ। उसका हौसला बढ़ गया। इसके बाद उन दोनों के बीच फोन पर बातें और छिप छिप कर मुलाकातें होने लगी। एक दिन दोनों एकांत में मिले तो सत्यवीर ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं दरखसा, और तुम्हें हमेशा के लिए अपनी बनाना चाहता हूं। लेकिन तुम क्या जानो, मैंने भी तुम्हें कभी भुलाया नहीं है। तुम पहले शख्स थे जिसके लिए मेरे दिल में चाहत पैदा हुई थी। सपनों में तुम्हें ही पति के रूप में देखती हूँ। दरखसा की बातें सुनकर सत्यवीर ने बाहें फैलाई तो वो कटी डाली की तरह उनमें आ गिरी। ये सब गलत था, लेकिन दरखसा पतन की उस गर्त में कदम रख चुकी थी, जिसकी दलदल में कदम पड़ने पर इंसान उसके अंदर तक धंसता चला जाता है। उनके बीच एक बार अवैध संबंध का जो सिलसिला शुरू हुआ तो उसने रुकने का नाम नहीं लिया। अपने संबंधों को उन्होंने काफी छिपाकर रखा। दिक्कत तब आई जब सत्यवीर ने दरखसा की ससुराल भी जाना शुरू कर दिया। इसके बाद तो उनके संबंधों को चर्चा में आते देर नहीं लगी। उड़ते उड़ते ये बात सरफराज के कानों तक भी पहुंची, लेकिन उसने कभी इस पर विश्वास नहीं किया। एक दिन जब वो सुध-बुध खोकर बाहों में समाये हुए थे तो सरफराज अचानक घर आ गया। उसने बीवी को गैर मर्द की बाहों में देखा तो वो आग बबूला हो उठा। उसने सत्यवीर को खरी खोटी सुनाई तो वो सिर झुकाए चुपचाप घर से निकल गया। इसके बाद उसने दरखसा को जमकर लताड़ा। मैं आज तक यही समझता रहा कि तुम पाक साफ औरत हो, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी नापाक हो। अपने यार के साथ ना जाने कब से गुलछर्रे उड़ा रही हो। दरखसा की गलती थी, इसलिए उसने खामोश रहना ही बेहतर समझा। इस घटना के बाद दरखसा वक्ती तौर पर बदल गई थी, लेकिन जल्द ही उसने फिर से पुराना ढर्रा अख्तियार कर लिया था। दरअसल वे दोनों एक दूसरे की जिस्मानी जरूरत का जरिया बन चुके थे। सत्यवीर को लेकर घर में आए दिन झगड़ा होने लगा। ये झगड़ा बढ़ता तो सरफराज उसके साथ मारपीट भी कर देता था। दिसंबर 2016 के दूसरे हफ्ते में दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। नाराज होकर दरखसा अपने मायके चली गई। इस दौरान वो सत्यवीर के बराबर संपर्क में रही। सत्यवीर उससे मिलने दिल्ली भी गया था। तब दरखसा ने मायूसी से कहा, तुम जानते हो सत्यवीर, मैं क्या कुछ झेल रही हूँ। ये पक्का है कि अब सरफराज मुझे कभी तुमसे नहीं मिलने देगा। कैसी मनहूस बातें करती हो। मैं तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार उस सरफराज को छोड़ूंगा नहीं।
मैं खुद भी कब से यही चाहती हूँ। अपने प्यार के लिए इस दीवार को आज नहीं तो कल हमें गिराना ही होगा। बस उसी दिन सत्यवीर ने सरफराज की हत्या करने का मन बनाकर कहा, फिक्र ना करो, मैं जल्दी ही कुछ करूंगा। इसके बाद सत्यवीर वापस चला आया। वो जानता था कि हत्या करना उसके अकेले के वश में नहीं था। उसने दरकसा से अपने रिश्तों की बात बताकर कस्बा जारचा निवासी अपनी बुआ के बेटे रवि और अपने दोस्त नितिन से इस मुद्दे पर बात की। सत्यवीर सातिर था। वो जानता था कि ये लोग बिना लालच के साथ नहीं देंगे। लिहाजा उसने उनके सामने लालच का पासा फेंकते हुए कहा, तुम लोग साथ दोगे तो तुम लोगों को भी हमेशा दरखसा के साथ मौज मस्ती कराऊंगा। अगर वो नहीं मानी तो रवि ने सवाल किया। मैंने उसके सामने शर्त रख दी थी और वो इसके लिए खुशी खुशी तैयार है। इसके बाद वे दोनों भी उसका साथ देने को तैयार हो गए। इसके बाद उन्होंने सरफराज की हत्या की योजना बना डाली। 2 जनवरी को सरफराज दरखसा को लेने ससुराल गया तो दरखसा ने यह बात सत्यवीर को फोन से बता दी। अगले दिन सत्यवीर रवि और नितिन को लेकर कार से दिल्ली चला गया और दरखसा के बताए स्थान पर खड़ा हो गया। सरफराज और दरखसा वहां पहुंचे तो सत्यवीर ने बताया कि वे लोग दिल्ली किसी काम से आए थे, अब वापस जा रहे हैं। योजना के मुताबिक दरखसा ने उन्हें भी साथ चलने को कहा। सरफराज उनके झांसे में आ गया। रास्ते में सभी ने चाय पी। दरखसा ने चकमा देकर सरफराज की चाय में नशीली दवा मिला दी, जिसके बाद वो कार में ही सो गया था। दरखसा को सिकंदराबाद उतारकर सत्यवीर सरफराज को अपने गांव के जंगल में ले गया, जहां तीनों ने मिलकर फावड़े से गला काटकर उसकी हत्या कर दी थी। बेहोशी के चलते वो उन लोगों का विरोध भी नहीं कर सका था। इसके बाद उन्होंने सबको एक गड्ढे में दबा दिया और अपने अपने घर चले गए। उधर दरखसा ने सरफराज के गाजियाबाद में रुकने की मनगढ़ंत कहानी सुना दी, लेकिन वो अपने ही जाल में उलझ गई। शौहर बीवी के रिश्ते विश्वास के होते हैं। जब कोई इस तरह से किसी को धोखा दे तो अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। दरखसा ने भी अपने पति को धोखा देकर पतन की दलदल में कदम ना रखे होते तो ऐसी नौबत कभी नहीं आती। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ लिखा पढ़ी करके उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।